सबका स्वागत, धन्यवाद। पहले श्रील प्रभुपाद शिक्षामृत। आज पाप मोचनी एकादशी का व्रत है और वृंदावन में प्रभुपाद ने 7 अप्रैल को ये शब्द कहे थे, जब मैं मांस खाता हूँ तो इसका मांस का अर्थ है यह पशु बाद में मुझे खाएगा। मांस खाने का अर्थ वो मैं उसको खा रहा हूँ, वो मुझे खाएगा। आप इससे बच नहीं सकते। जान का बदला जान से। सर्वत्र यह नियम है, यदि आपने किसी की हत्या की है तो आपकी भी हत्या होगी। आप तथाकथित राज्य के कानून से बच सकते हैं, किंतु भौतिक प्रकृति के कानून से नहीं। जैसे कानून जो बने हैं लोग पालन करते हैं, नहीं करते हैं, लेकिन याद रखो भगवान के नियम से हम नहीं बच सकते, भगवान के कानूनों से हम नहीं बच सकते। इसलिए मांस खाना महापाप, मांस खाना बिल्कुल ठीक नहीं। और प्रभुपाद ये समझा रहे हैं कि मांस का अर्थ है यह पशु बाद में मुझे खाएगा। मांस खान पान शूद्र को मांस, मच्छी, अंडा, प्याज, लहसुन का सेवन नहीं करो। जो खाओ भगवान को भोग लगाओ। 7 अप्रैल वृंदावन को प्रभुपाद जी ने ये कहा था। तो आज पाप मोचनी एकादशी है और एकादशी का ये जो भजन है, समय का ध्यान रखते हुए एक ही लाइन हम गाएंगे। शुद्ध भगत चरण रेणु भजन अनुकूल। शुद्ध भगत भक्त सेवा परम सिद्धि भा। प्रेमालती कर मूला। प्रेमाला सारे बोलो। शुद्ध भगत चरण रेणु भजन अनुकूला। सारा भजन बड़ा विचारने का है। ये हमारे परमाचार्य श्रील भक्त विनोद ठाकुर जी के द्वारा शरणागति से ये लिया गया है। भजन जीवन का उद्देश्य है। भजन से भगवत प्राप्ति होगी, अंतर की शुद्धि होगी। पर भजन कैसी होगा? अगर शुद्ध भक्तों के चरणों की धूली मिलेगी तो। जो कोई भक्तों को प्रसन्न नहीं कर सका, भगवान कभी भी उसकी तरफ नहीं देखते, याद रखो। इस समय के सबसे बड़े भक्त ये बैठे हैं। और कई बार ऐसा भी होता है, कोई भक्त है हम उसे नहीं पहचान सकते, क्योंकि अंग्रेजी में कहा है सेंस ऑफ परसेप्शन। पहचान नहीं होती। अंदर गंदगी है, मांस खाया, शराब पी, बुरे कर्म किए, तो अंदर गंदगी बैठ गई है। कोई अगर सामने भी भक्त आ जाएगा ना, नहीं पहचान पाएंगे। इसलिए बड़ा सतर्क रहना है सभी ने अपने कर्मों को ध्यान में रखते हुए। और मैं आपको एक उदाहरण देता हूं अर्जुन का और दुर्योधन का। अर्जुन भक्त हैं, दोनों भगवान के पास गए। लंबी बात है, मैं छोटी कर रहा हूं। दुर्योधन पहले पहुंच गया। विदुर जी ने अर्जुन को भेजा, जाओ भगवान से मदद मांगने। दुर्योधन चला गया है, अर्जुन तुम भी जाओ। दोनों आ गए। जब दुर्योधन आया तो भगवान शाइन कर रहे थे, सो रहे थे। तो इतनी अकल थी, भगवान के सर के पास बैठ गया था और राक्षस वृत्ति का व्यक्ति था वो। और अर्जुन आए, वो भगवान के चरणों के पास बैठ गए। जब भगवान की निद्रा खुली, भगवान ने देखा अर्जुन
कब आए? नहीं, पहले मैं आया हूं। हाँ दुर्योधन बोलो। तो त्रिलोकीनाथ कह रहे हैं दुर्योधन को, देखो दुर्योधन, मैं नहीं चाहता था कि आपस में भाइयों में युद्ध हो, पर तुम युद्ध करना चाहते हो। तुम ऐसा करो, अपने भाइयों को 5 गांव दे दो। राज्य तो नहीं कहा, उनका पिता राजा था, तेरा पिता तो अंधा है। कहा नहीं भगवान ने, पर धृतराष्ट्र अंधा था, तो उनको तुम 5 गांव दे दो, ताकि 5 गांव पे राज्य करके 5 भाई अपनी जीविका का निर्वाह कर ले। दुर्योधन कहता 5 गांव, मैं तो सुई की नोक के बराबर जगह नहीं दूंगा। तो अभी क्या कहते हो भगवान? कहा कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, जिसने डंडे से समझना है ना, वो बातों से नहीं समझ सकता। और एकादशी के बारे में एक सूचना ये है, इंटरनेट में सुनने वाले, कई जगहों पर एकादशी कल है, हमारी आज है, और जैसे आपका जगह है उसके अनुसार आप एकादशी को फॉलो करो। तो भगवान परामर्श दे रहे हैं, कितना अच्छा परामर्श नहीं समझ रहा। और भगवान जो हैं समझा रहे हैं दुर्योधन को, वो समझने के लिए तैयार नहीं। दुर्योधन भगवान को नहीं पहचान पा रहा, अर्जुन ने पहचान लिया। जब भगवान ने फिर आखिर निर्णय हो गया युद्ध का, युद्ध होगा, तो भगवान कहते हैं एक तरफ मेरी सारी सेना और एक तरफ मैं निहत्था, शस्त्र नहीं उठाऊंगा, लड़ूंगा नहीं। दुर्योधन जब सेना मांगने लगा, भगवान ने मूर्खों को, हम सब मूर्ख लोग हैं, भक्त नहीं है ना, इसलिए मूर्ख है। जब भौतिक क्या डिग्री है, कोई वैल्यू नहीं उसकी। आध्यात्मिक जगत में भौतिक डिग्री की कोई वैल्यू नहीं, उसका अहंकार बना लाता है हमको। आध्यात्मिक जगत में तो डिग्री भक्ति है। तो भगवान कहते हैं एक तरफ मैं और एक तरफ मेरी सारी सेना। दुर्योधन जट सेना मांगने लगा, मूर्खों की शिक्षा देने के लिए। तो भगवान ने कहा देखो दुर्योधन, अर्जुन तेरा छोटा भाई है, इसको पहले मांगने दो। अब मूर्ख अर्जुन क्या, दुर्योधन क्या सोचने लगा कि मैं जीती बाजी हार गया, ये सेना मांग लेगा और जीत जाएगा। लेकिन अर्जुन भक्त हैं, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा प्रभु मुझे आप चाहिए, सेना नहीं चाहिए। अंदर से दुर्योधन बड़ा खुश, कहते ठीक है मुझे मंजूर है। यही वो चाहता था। जब दुर्योधन चला गया, अर्जुन बैठे रहे, तो भगवान ने कहा अर्जुन, भगवान अपने भक्तों को पक्का करते हैं, परीक्षा लेते हैं कि पक्का भक्त है या कच्चा है। कच्चा होगा तो भाई रास्ते में रह जाएगा, पक्का होगा तो भवरूपी सागर से पार हो जाएगा। तो भगवान कहते हैं तेरे को मैंने मौका दिया तो मैं तो लड़ूंगा नहीं। अर्जुन भक्त हैं कि प्रभु अगर आप लड़ेंगे भी नहीं, मुझे आप ही चाहिए। आपकी सेना क्या काम की अगर आप नहीं हैं उसके साथ? तो भगवान कहते अच्छा, फिर मैं तुम्हारा सारथी बन जाऊंगा, रथ चलाऊंगा। देखो चलो कि ना, आज भगवान सारथी बन के, ड्राइवर बनना कोई बड़ी बात नहीं है। ड्राइवर गाड़ी यहां रोको। अर्जुन ने भी कहा कि दोनों सेनों के मध्य में भगवान रथ को स्थापित करो। भगवान ने रोक दिया, कौन है लड़ने वाले? फिर गीता का गायन हुआ। तो याद रखो, ये पहचान कब आएगी? जब अंतरात्मा की शुद्धि होगी। अपने आप को मूर्ख नंबर 1 समझो, आध्यात्मिक प्रगति करो। समय ज़्यादा नहीं है, कब किसको बुलावा आ जाए कोई पता नहीं है। तो आज एकादशी है, पाप मोचनी, पापों को खत्म करने वाली एकादशी है। बड़े भाव से इसका व्रत करो और प्रार्थना करो भगवान से कि मेरे सारे पापों से एकादशी माता मुझे मुक्त कर देना, ताकि मेरा हृदय निर्मल हो जाए और मैं आपका शुद्ध भक्त बन जाऊं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा हे युधिष्ठिर, कृष्ण भगवान काची की कथा युधिष्ठिर महाराज को, पांडवों के बड़े भाई को सुना रहे हैं। चित्र में
श्री कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम, व्रत की विधि और महात्म्य जानने के लिए यही प्रश्न एक समय चक्रवर्ती राजा मानदाता ने महर्षि लोमश से किया था। राजा ने महर्षि लोमश से पूछा कि मनुष्य के पापों का निवारण कैसे संभव हो सकता है। याद रखो सारी माताएं, सारे इंटरनेट वाले, पापों को खत्म करना है। जब तक पाप सरों पर बने रहेंगे ना, तब तक कुछ समझ नहीं आएगा। पाप हमारी बुद्धि को मलिन कर देते हैं, याद रखो। इसलिए ये है भाई, गुरु धारण करो और जैसे गुरु कहते हैं वैसे करो। गुरु के आगे अनुसार चलने से धीरे धीरे प्रगति होगी। महर्षि लोमश ने उत्तर दिया कि पाप मोचनी एकादशी मनुष्यों के पाप नष्ट करने में सक्षम है। मैं तुम्हें इसकी पौराणिक कथा सुनाता हूं। प्राचीन काल में कुबेर का चैत्ररथ नामक एक सुंदर सुहावना व सदाबहार वन था। उसमें गंधर्वों की कन्याएं किन्नरों के साथ विहार किया करती थी। उसी वन में इंद्र की अन्य देवताओं के साथ मिलकर क्रीड़ा किया करता था। वहां बसंत ऋतु के समान सदैव ही अनेक प्रकार के पुष्प खिले रहते थे। उसी वन में अनेक ऋषि मुनि तपस्या करते थे। वहीं पास में ही मेधावी नाम के एक मुनि भी तपस्या में लीन थे। वे शिव के बड़े भक्त थे और ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। मुनि की तपस्या से प्रभावित हो मंजू घोषा नाम की सुंदर अप्सरा ने उनको मोहित करने का विचार किया। मुनि के भय से समीप तो नहीं गई, पर दूर बैठकर बीना बजाने और मधुर गीत गाने लगी। उस समय शिव शत्रु कामदेव अनंगदेव भी शिव भक्त मेधावी मुनि पर विजय प्राप्त करने के लिए प्रयत्न कर रहे थे। तब कामदेव ने अप्सरा मंजू घोषा को अपने वश में करके उस सुंदर अप्सरा के भू का धनुष बनाया। कटाक्ष से उसकी प्रत्यंचा डोरी बनाई, उसके नेत्रों को संकेत बनाया और कूचों की कुर्सी कुरी बान बना। उसी अप्सरा को सेना नायक बनाकर कामदेव ने उस मुनि को जीतने के लिए प्रहार किया। उस समय मेधावी मुनि युवा और हृष्टपुष्ट शरीर वाले थे। ब्रह्म तेज से कामदेव जैसे सुंदर मुनि को देखकर कामदेव के वश में हुई अप्सरा मंजू घोषा मुनि पर मुग्ध हो गई। अप्सरा ने धीरे धीरे नृत्य कला हाव भाव दिखाकर मुनि को रिझा लिया और काम से पीड़ित मुनि से आलिंगन करने लगी। इसके फलस्वरूप मुनि मंजू घोषा के साथ बहुत काल तक रमन करते रहे। वे सारी तपस्या, शिव रहस्य, साधना, त्याग, तप भूल गए। काम के वशीभूत होने के कारण उन्हें दिन रात का भान तक नहीं रहा। एक दिन अप्सरा ने कहा, हे मुनि, अब आपके पास मुझे अनेक वर्ष बीत गए हैं, इसलिए मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। मुनि ने कहा, हे सुंदरी, आज इसी संध्या को तू आई तो प्रातः काल होने पर चली जाना। अप्सरा ने कहा कि महाराज, मुझे यहाँ आए
कई वर्ष बीत गए हैं। यह उत्तर सुन मुनि को समय का भान हुआ। यह जानने पर कि अप्सरा के साथ रमण करते हुए उन्हें 57 वर्ष बीत गए, तो मुनि ठगे से रह गए। अब तो अप्सरा मुनि को काल के समान लगने लगी। अत्यंत क्रोधित हो मुनि कहने लगे, अरे दुष्टा, मेरी कठिन तपस्या को तूने नष्ट कर दिया है। तू महापापिन और दुराचारणी है, तुझे धिक्कार है। अब तू मेरे श्राप से पिशाचनी हो जा। भूतनी बना दिया उसको, पिशाचनी बन गई मंजू घोषा। मुनि के श्राप से अप्सर मंजू घोषा तत्क्षण पिशाचनी हो गई और भयभीत होकर मेधावी मुनि से प्रार्थना करने लगी। हाथ जोड़कर बोली, हे विप्रवर, इस श्राप का किस प्रकार निवारण होगा? अप्सरा के ऐसे दीन वचन सुनकर मेधावी मुनि बोले, हे भद्रे, यद्यपि तूने मेरा बहुत अनिष्ट किया है, परंतु फिर भी मैं तुझे श्राप से मुक्ति पाने का उपाय बताता हूं। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी पाप मोचनी कहलाती है, जो सब प्रकार के पापों का नाश करने वाली है। यह व्रत करने से तू पिशाच योनि से मुक्त हो जाएगी। ऐसा कहकर मेधावी मुनि भी अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए अपने पिता च्यवन ऋषि के आश्रम में चले गए। मेधावी को देखकर च्यवन ऋषि ने पूछा कि अरे पुत्र, तुमने ऐसा क्या किया है जिससे तुम्हारा सारा तेज तप क्षीण हो गया? मेधावी कहने लगे कि पिताजी, मैंने अप्सरा के साथ रमण करके घोर पाप किया है। अब आप इस पाप से मुक्त होने का उपाय तथा प्रायश्चित बतलाइए। तब च्यवन ऋषि बोले, हे पुत्र, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी के दिन विष्णु भगवान का पूजन और व्रत करने से तुम्हारे सब पापों का नाश हो जाएगा। आज अच्छी तरह से व्रत करो इस पाप मोचनी एकादशी का, और माता से यही प्रार्थना, भजन करो, पुस्तकें पढ़ो। देखो, ऐसी रिपोर्ट मिलती है कि जिसकी थोड़ी सी कोई सेवा वो करके भी जाके कमरे में घुस जाता है। अरे ये शरीर जो है ना, ये किसी काम का नहीं है। ये पशु पक्षी का शरीर काम आ जाता है। इसको पवित्र करने के लिए सेवा करो, सेवा में लगे रहो। कहा है, तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र किए दान, मन पवित्र हरि भजन सो, होत त्रिविधि कल्याण। ऐसा देखा गया है, माताएं थोड़ी सी सेवा करेंगी, फिर अरे आपका आश्रम, ये आपका घर है, और सेवा ढूंढो, और कोई सेवा है उसको ढूंढो, करो। तो ये बड़ी एक दुख की बात है। प्रसाद भी अच्छी तरह नहीं बन रहा, ये भी शिकायत आई है। आप दिलचस्पी से सेवा नहीं कर रही। सभी दिलचस्पी से सेवा करो। सारी माताओं पर ज़्यादा जिम्मेदारी होती है। देखो, अगर आप घर में हो तो घर में बच्चों का भी ध्यान करना है, बच्चों को भी नहलाना धुलाना है, भोजन भी बनाना है, सफाई भी करनी है, कपड़े भी धोने हैं, बर्तन भी मांजने हैं। वहाँ तो करेंगे, लेकिन मंदिर भगवान के घर को आप अपना घर नहीं समझते। कैसे भगवान की कृपा होगी? ये तन पवित्र सेवा से होगा। और धन अगर किसी के पास है
उसको कृष्ण की सेवा में लगाओ। धन पवित्र किए दान और मन पवित्र हरि भजन सो। मन पवित्र होगा हरि भजन से। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम राम। देखो मन हमारे मलिन हैं, पाप कर्म हमारे सरों पर हैं, इसलिए हम थोड़ी सेवा की बचाने का प्रयास करते हैं। अभी जैसे ऐसा एक बार देखा, यहाँ सड़क का काम लगा था कि एक बालक ही था, वो भी दिहाड़ी लगा रहा था, तो एक पत्थर उठा के वो जा रहा है। जब तक वो जो मेट है उधर, जो देखने वाला सुपरवाइजर देख रहे तो चल रहा है, जैसे तो देखो खड़ा हो जाता है फिर देख के भी चल पड़ता था। एक पत्थर कितनी देर लगाता था। तो मतलब कहना है ये शरीर किसी काम का नहीं। हम जब यौवन अवस्था में थे, भाग भाग कर सेवा करते थे। इन हाथों से हमने टॉयलेट भी साफ की हैं, कारपेट भी साफ की हैं। जब नए नए मंदिर में आए सोचने लगे पता नहीं कौन है ये, तो भगवान ने सब प्रबंध किया, प्रभुपाद जी ने प्रबंध किया। एक माता कहती है मैं तेरा प्रबंध कर देती हूँ, ठहरने का, लंबी बात है। तो हाउस मैंने वो जहाँ प्रबंध किया था वो एक NRI का घर था, दिल्ली की बात है। खाली घर था, उसमें केयर टेकर था। तो प्रबंध किया, उसने कहा ये ठहरेगा? कहते हाँ कोई बात नहीं, बहुत कमरे हैं। मैंने कहा आप कितने में उठते हैं? वो कबीर पंथी था। कहते हैं मैं सुबह 3 बजे उठता। मतलब मेरे को उठा देना, नहा धोकर मैंने मंदिर में चले जाना, सारे दिन सेवा करनी, कारपेट साफ करनी, जो भी सफाई वो सामान खरीदना। 10 दिन तक मैं ऐसा करता रहा। 10 दिन के बाद प्रयोजन कहता है, पहले तो उसने मना कर दिया कि हम नहीं जानते इसको, लेकिन भगवान ने बड़ी कृपा की, प्रभुपाद जी ने बड़ी कृपा की, कहते तुम रह सकते हो यहाँ मंदिर में, तो सेवा करो। अभी हम वृद्ध हो गए हैं, हमारी सेवा यह है कि आपको ज्ञान देना। आप सब यौवन अवस्था में हो, एक आध वृद्ध होगा वो भी मन को लगाओ सेवा में। ये नहीं कि बस लेट के घर में हो तो बुढ़ा आदमी मरते दम तक काम करता है, लेकिन ये भगवान के घर में सब ऐसे हो जाते हैं, ये अच्छा नहीं। भगवान के घर में खाली मत बैठो, और ये भगवान का घर ही असली हमारा घर है। यहाँ अच्छी तरह सेवा करेंगे तो अंते नारायण स्मृति हो जाएगी। अगर इस तन का ध्यान करते रहे ना, ये तन तो भाई किसी काम का नहीं आएगा। ये जो तन मिला है पशु पक्षी का शरीर, पशु जीते जी सेवा कमाते, मरने के बाद भी काम आते। तेरा यह जिस्म मरकर किसी के काम आने के काबिल नहीं है। जन्म हीरा तुझे जो मिला है ये गंवाने के काबिल नहीं है। तेरा हर श्वास अनमोल मोती ये लुटाने के काबिल नहीं है। सारे ध्यान रखो, सेवा में लगाए रखो, भगवान की सेवा करो, भगवान के शब्दों को लोगों तक पहुंचाओ। अभी कोरोना बीमारी ये हमारे पापों के कारण ही तो है। लोगों को भगवान के विषय में बताओ, नाम जपो, खाली मत बैठो, नाम जपते रहो, सेवा करो। इंटरनेट वाले और यहाँ जो आश्रम में फुल टाइम है, ये ध्यान रखो जरा, सब काम आपके ही हैं। ये थोड़ा आपने किया, दूसरा नहीं किया, दूसरा नहीं करना आप करो। देखो, ढूंढो काम, सारे दिन काम में लगा के रखो, भगवान का सिमरन करो, शुद्धि होगी और पापों का नाश होगा। पिता की आज्ञा पाकर मेधावी मुनि ने भी यह व्रत किया और उन्होंने अनुष्ठान भी किया। इससे अनेक पाप नष्ट हो गए, वे पुनः तपस्या से परिपूर्ण हो गए। इसी प्रकार मंजू घोषा भी व्रत के प्रभाव से पिशाच योनि से मुक्त हो गई और वे दोनों स्वर्ग लोक को चले गए। यह कथा श्री भविष्योत्तर पुराण में वर्णन है। फलाहार इस दिन चिरौंजी, मेवा, दूध की मिठाई, फल आदि लिए जा सकते हैं। बोलो पाप मोचनी काछी व्रत की। नमो विष्णुपदाय कृष्ण प्रसाय भूतले श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी नाम ने
नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी समस्त देशतारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। बोलो जय श्री कृष्ण। हरि बोल हरि बोल। आज कथा तूने कम कर दी, इतनी थी। सारे बोलो श्री। क्या हो रहा है तेरे को? श्री अद्वैता। जय जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। आज 9वें दिन की कथा केशव भारती और महाप्रभु। केशव भारती जो हैं महाप्रभु के सन्यास गुरु थे। उधर रात्रि में महाप्रभु नवद्वीप धाम को प्रणाम कर, अरे भगवान अभी नवद्वीप में हैं और सबसे विदा ले रहे हैं मन ही मन। भगवान रात्रि में महाप्रभु नवद्वीप धाम को प्रणाम कर द्रुत गति से चलते हुए गंगा के तट पर पहुंचे। विश्वरूप दादा का स्मरण कर उनके बड़े भाई, उन्होंने बड़ी छोटी अवस्था में संन्यास ले लिया था। 10-11 साल की अवस्था थी उनकी। उनका स्मरण कर माघ मास की गंगा के शीतल जल में, माघ मतलब जनवरी फरवरी का महीना, गंगा का जल बहुत ठंडा होता है। जल में महाप्रभु कूद पड़े। गंगा पार कर भीगे वस्त्रों में केशव भारती के स्थान की ओर चल पड़े। गंगा को तैर कर पार किया परमपिता ने और केशव भारती के स्थान की ओर चल पड़े। श्रोताओ, क्या आप देख रहे हैं माघ मास के प्रातः काल की ठंड में गीले वस्त्रों से ठिठुरती जा रही है। ठंड लग रही है भगवान को। परमपिता ने कितनी तपस्या की, कितना तप किया हम मूर्खों के उद्धार के लिए। हम जो पापी जी पापों में पड़े हुए हैं, हमारे कल्याण के लिए भगवान ने सब ये लीलाएं की। ठिठुरते जा रहे जीवों के उद्धार के लिए खातिर भगवान की यह मूर्ति। भगवान के पास दूसरे वस्त्र नहीं है। जो वस्त्र लगाकर भगवान गंगा को पार किया, काटवा जो उस तरफ था, ठंड है, वस्त्र शरीर से चिपक गए। और भगवान देखो कैसी मूर्ति उनकी। इसे आप हृदय में आंक लेखक लिख रहे हैं, इस मूर्ति को अपने हृदय में धारण कर लो। भगवान ठिठुरते हुए, कपड़े उनके साथ चिपके हुए हैं। यदि ऐसा कर लोगे तो अपने उद्धार के लिए आपको और कुछ ना करना पड़ेगा। इनकी कृपा से हमारा उद्धार हो जाएगा। इसे देख देख आपके प्राण रोएंगे। रोते रोते नेत्रों की राह से आपका सारा कल्मश बह जाएगा, हृदय निर्मल हो जाएगा और आप अपने ही परम प्रिय परम सुहृद श्री भगवान को आपको हृदय लगा लेने के लिए व्याकुल सामने खड़े होंगे। भगवान क्या करते थे गौर भारी, जैसे यहाँ लिखा है, कोई अगर भक्त है तो उसने बड़ा अच्छा कार्य किया, भगवान बेचारे सन्यासी बन गए थे तब की बात है, और कहते हैं भाई मैं तो सन्यासी हूँ, त्रिलोकीनाथ सन्यास का अभिनय कर रहे हैं, मेरे पास तेरे को देने के लिए कुछ नहीं है, आज तेरे को गले लगा लो। वो यहाँ लेखक लिख रहे हैं कि अगर आप भगवान के स्वरूप को अपने हृदय में धारण कर लेंगे, कपड़े चिपके हुए हैं, ठंड में ठिठुर रहे हैं भगवान, तो आपका हृदय जो है वो निर्मल हो जाएगा और भगवान व्याकुल खड़े सामने
आप उनको देखेंगे। विलंब किए बिना मुकुंद चंद्रशेखर आचार्य आदि कुछ भक्तों को साथ ले निताई महाप्रभु को ढूंढने निकल पड़े, क्योंकि भगवान रात को चले गए तो उनके पार्षद उनको ढूंढने निकल पड़े। कहां गए उनके प्राण? भगवान तो अपने भक्तों के प्राण थे। उन्हें मालूम था कि महाप्रभु केशव भारती से संन्यास दीक्षा लेने कटवा गए हैं, क्योंकि प्रभु ने उन्हें एकांत में यह बात पहले ही बता दी थी और उसे गोपन रखने को कह दिया था। इसलिए वे सीधे कटवा में केशव भारती के स्थान पर जा पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने जो देखा वह अवर्णनीय है। तो बाकी भक्तों ने जो देखा उसका वर्णन नहीं हो सकता, अवर्णनीय है। फिर भी उसका वर्णन आगे मैं पढ़ूंगा। उन्होंने देखा कि सुरधुनी के तट पर एक विशाल वट वृक्ष के नीचे श्री केशव भारती के सम्मुख महाप्रभु बैठे हैं। उनके नेत्रों से अजस्त्र मतलब इतना पानी बह रहा उनकी आंखों से जो रुक नहीं रहा, अश्रुधारा बह रही है। अजस्त्र वह कातर स्वर से केशव भारती से संन्यास दीक्षा देने की प्रार्थना कर रहे हैं। केशव भारती अश्रु विसर्जन करते हुए, संन्यास गुरु भी रो रही है रुद्ध कंठ से कह रहे हैं, निमाई मैं सन्यासी हूं, माया मोह त्याग कर अपने हृदय को कठिन बना चुका हूं। पर तुम्हें देख मेरे भीतर कोटि पुत्रों का स्नेह उमड़ रहा है। ये सन्यासी जी महाराज कह रहे हैं, पिता क्या स्वयं पुत्र का सिर मुड़कर डोर को पीन पहनाकर उसे भिखारी बनाता है? तुम्हारा नवनीत से भी अधिक कोमल शरीर, मक्खन से भी कोमल शरीर भगवान का क्या धूप ताप में संन्यास के कंटका कीर्ण पथ पर चलने लायक है? नवनीत तो धूप में गल जाता है। तुम संन्यास के कष्ट ना झेल सकोगे। तुम्हें संन्यास देकर मैं अन्याय करूंगा और तुम्हारी वृद्धा वत्सल्यमयी मां और नव यौवना पत्नी के वध का अपराधी बनूंगा। मैं तुम्हें संन्यास नहीं दूंगा। महाप्रभु और केशव भारती के चारों ओर लोगों की अपार भीड़ इस करुण दृश्य को देख हाहाकार कर रही है। दुनिया इकट्ठी हो गई। भगवान उस समय 24 वर्ष के थे। 24 साल पहले भगवान प्रकट हुए थे। लोग इकट्ठे हो सब हाहाकार कर रहे हैं। मैं तुम्हें संन्यास नहीं दूंगा। महाप्रभु और केशव भारती के चारों ओर लोगों की अपार भीड़ इस करुण दृश्य को देख हाहाकार कर रही है। महाप्रभु को देख कोई कह रहा है, ये नवयुवक कोई मनुष्य है या देवलोक से आए कोई देव पुरुष या मनुष्य के भेष में केशव भारती पर कृपा करने आए। स्वयं नारायण इन्हें देख ना जाने क्यों हमें रोना आ रहा है। जो लोग आए सब रो रहे हैं, सबकी आंखों में आंसू है। ना जाने क्यों हमारा हृदय बदीन हो रहा है। ये क्या संन्यास लेने योग्य है? कोई कह रहा है, जिस जननी ने इन्हें गर्भ में धारण किया वह जननी धन्य है।
जिस नगरी में इनका जन्म हुआ वह नगरी धन्य है, पर वह जननी और उस नगरी के लोग अब इनके बिना कैसे प्राण धारण कर रहे होंगे। और यदि ये विवाहित हैं तो इनकी पत्नी भी क्या अब जी रही होगी। कोई कह रहा है हो ना हो यही वे गौरांग श्री कृष्ण जिनके बारे में सुना है कि वे नदिया में निमाई पंडित के रूप में अवतीर्ण हुए हैं। कोई कह रहा है ये जो भी हो इन्हें हम संन्यास नहीं लेने देंगे। सभी उनसे संन्यास लेने का संकल्प त्याग देने का विनयपूर्ण आग्रह कर रहे हैं। महाप्रभु हाथ जोड़कर कातर भाव से उनसे कह रहे हैं आपका मेरे प्रति गाढ़ और निश्चल प्रेम है। भगवान सबको कह रहे हैं गौर हरि आप मेरे माता पिता हैं। कितनी विनम्रता परमपिता में है। परमपिता से आपके माता पिता हैं, लेकिन वो लोगों को कह रहे हैं आप मेरे माता पिता हैं। माता पिता संतान के मंगल की ही सदा कामना करते हैं। आप मुझे वृंदावन भेजने में विलंब ना करें। सबसे क्या कह रहे हैं भगवान, जहां मेरे प्राणेश्वर श्री कृष्ण हैं। भगवान अपने भक्त बने हैं स्वयं और भगवान वृंदावन जाना चाहते हैं। यदि आप विलंब करेंगे, परमपिता देखो क्या कह रहे हैं, शब्दों की ओर ध्यान दो, तो मेरे प्राण मुझे छोड़कर उनसे जा मिलेंगे। मेरे प्राण निकल जाएंगे और आपको अपार दुख होगा। इतने में उन्होंने नित्यानंद मुकुंद आदि को भीड़ चीर कर सामने आते देखा। मुकुंद नित्यानंद भी वहां पहुंच गए। उन्हें देख उनका वृंदावन का भाव और भी उद्दीप्त हो गया। उन्होंने सजल नेत्रों से उनकी ओर देखते हुए कहा अच्छा हुआ तुम लोग आगे। भगवान रोते हुए उनको देख रहे हैं। मैं संन्यास लेकर वृंदावन जाऊंगा, वहां जाकर प्राणनाथ की सेवा करूंगा। देखो जीव का धर्म सेवा है। यहां इन शब्दों से गौर भगवान हमें ये शिक्षा दे रहे हैं सेवा। भगवान श्री कृष्ण की सेवा करूंगा। हम सबका कर्तव्य श्री कृष्ण की सेवा करना है। ये कृष्ण ही हमको सिखा रहे हैं। ये बड़ी कृपा है। हम लोग जो जन्मन के चक्र में पड़े हैं ना, ये जन्मन का चक्र क्योंकि हमने कृष्ण की सेवा को छोड़ दिया। कृष्ण की सेवा को हमने छोड़ दिया और इसलिए जन्मन के चक्र में हम पड़ गए हैं। और ये जन्मन का चक्र कृष्ण की सेवा करके हमें समाप्त करना है। इतने में उन्होंने देखा, उन्हें देख उनका वृंदावन का भाव और भी उद्दीप्त हो गया भगवान का। उन्होंने सजल नेत्रों से उनकी ओर देखते हुए कहा अच्छा हुआ तुम लोग आगे, मैं संन्यास लेकर वृंदावन जाऊंगा, वहां जाकर प्राणनाथ की सेवा करूंगा। इतना कह वे आनंद बेवल हो गए। उनका बाह्य ज्ञान जाता रहा और दोनों भुजाएं उठाकर नृत्य करने लगे। भगवान नृत्य कर रहे हैं। इस अवस्था में नाचते नाचते वे कहीं गिर ना पड़े, इस भय से नित्यानंद दोनों भुजाएं पसार कर उनके पीछे हो लिए। मुकुंद आत्मविस्मृत हो कीर्तन करने लगे। मुकुंद जी बड़े अच्छे गायक थे। महाप्रभु के नेत्रों से आंसुओं की पिचकारी छूट चारों ओर लोगों को स्नान कराने लगी। इतने पिचकारी की तरह आंखों से आंसू निकलते हैं। मुझे एक बात याद आई। एक बार प्रभुपाद शायद न्यूयॉर्क में थे। पहला मंदिर प्रभुपाद जी ने स्थापित किया था, राधा गोविंद का मंदिर न्यूयॉर्क में। तो प्रभुपाद जी आरती कर रहे थे। आरती करते करते वहाँ भक्त लोग सब विदेशी भक्त खड़े थे।
एक भक्त ने बताया कि प्रभुपाद जी की आंखों से पिचकारी निकली पानी की और मेरे ऊपर आके पड़ी। भावुक हो गया प्रभुपाद भी कि गोविंद देव का मंदिर स्थापित हो गया। तो पिचकारी जो है ये बड़ी भाव से छूटती है। महाप्रभु की आंखों से पिचकारियाँ छूट रही थी, छूटकर चारों ओर लोगों को स्नान कराने लगी। सब लोगों को नहा रहे हैं, नहा रहे हैं भगवान। फलस्वरूप उनको भी उसी भाव का इंजेक्शन लग गया। जब भगवान की आंखों से आंसू सब पर गिरे, पिचकारियाँ गिरी, तो सब लोगों को वही इंजेक्शन लग गया और सभी लोग कीर्तन में और गाने रोने लग पड़े। वे भी उसी रस में डूबकर नृत्य करने लगे। कोई कोई उसमें इतना डूबे कि भाव को संवरण ना कर सकने के कारण पृथ्वी पर लोटपोट होने लगे। इतने भावुक हो गए, जमीन पर लोटपोट हो रहे हैं। महाप्रभु की कृपा से सबका भाव जागृत हो गया। ये भाव ही हमारे अंदर छिपा हुआ है, हमारे पापों के कारण इसको जागृत करना है। ये प्रयास सभी करो और ये भाव ही हमारे काम आएगा अंत समय में, और भाव से ही भगवान मिलते हैं। और एक शब्द कहे हैं ना भगवान के बारे में, भाव का भूखा हूँ मैं और भाव की बस एक सार। भाव का भूख और भाव से जो मुझे भजे तो भव से बेड़ा पार। भाव से जो भाव का भूखा हूँ मैं और भाव की बस एक सार। याद रखो प्रभुपाद कृपा से ये भाव हम सबके भीतर है, लेकिन मेरे दुष्कर्मों के कारण ये ढका हुआ है। हम दुष्कर्मों में लगे हुए हैं। काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, मद, मत्सर, ईर्ष्या, दंभ, कपट, ये दोष हमें भर गए हैं। भाव ढक गया है। जब तक ये बुराइयां बनी रहेंगी ना तो भाव जागृत नहीं होगा। और महाप्रभु की अगर आप दर्शन करोगे, सूखे हुए कपड़े और भगवान कातर भाव में बड़ी विनम्रता से खड़े हैं, केशव भारती से संन्यास मांग रहे हैं जैसा कि लेखक ने लिखा है, तो महाप्रभु आ जाएंगे, आपके आंखों से आंसू बहेंगे और अंदर से जो गंदगी है आंसुओं के माध्यम से बाहर निकलेगी, तो भगवान आपका गले लगा लेंगे। भगवान जब गले लगा लेंगे तो जीवन धन्य हो जाएगा और आवागमन समाप्त हो जाएगा। कोई मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़े, उनका भाव इतना जागृत हो गया तो भगवान कहते हैं, अन्न धन अरु वस्त्र भूषण, अन्न धन मुझे न कुछ भी चाहिए। आप हो जावे मेरा बस पूरन यह सत्कार, बस पूरन यह भाव का भूखा हूँ मैं और भाव की बस एक सार। हम जितने लोग हैं ना यहाँ बैठे हुए या दुनिया में या भारत में, हम सब ऐसे ही हैं जो भगवान से अलग हो गए हैं, भावहीन हो गए हैं। भगवान कहते हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे हो जाओ। हम भगवान के ही हैं और भगवान हम सबके हैं। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो।
ओ बांके बिहारी नंदलाल मेरो है बिहारी, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। प्रभुपाद कृपा से एक बात यहां समझने की है, क्या भगवान क्यों आते हैं पृथ्वी पर? हम उनके हैं, लेकिन अपराधों के कारण उनके कृपा के पात्र हम नहीं रहे, उनसे अलग होकर हमने सुख भोगना चाहा और यहां आवागमन के चक्कर में पड़ गए, जन्म मरने के चक्कर में पड़ गए। तो भगवान इसलिए आते हैं हमको ले जाने के लिए, मार्गदर्शन करते हैं। हर युग में आते हैं, कलयुग के लोगों को गौर भगवान की, कृष्ण को गौर रूप में, जय गौर सही कृष्ण सही जगन्नाथ। वासु घोष बोले करी जोड़ा हाथ, जय गौर सही कृष्ण सही जगन्नाथ। वासु घोष ठाकुर जो महाप्रभु के संगी थे, उनके पार्षद थे, हाथ जोड़ के सबको कह रहे हैं जो गौर हैं वही कृष्ण है, वही जगन्नाथ है, कोई भेद नहीं है। तो भगवान लेने के लिए हमको आते हैं और भाव से हमको मिलेंगे। ये मैं भजन इसलिए आपको सुना रहा हूं। भाव बिन सब कुछ भी दे दे, भाव बिन सब कुछ दे डाले, तो मैं लेता नहीं। भाव से एक फूल भी दे, भाव तो मुझे सभी का। बिना भाव के कुछ दोगे भगवान नहीं लेते, भाव से कुछ भी। अभी जैसे दिखाया है उस फिल्म में, सुदामा जी की फिल्म में, बड़े गरीब हैं हम चेहरे, लेकिन भाव से बड़े बड़े हैं। सुदामा विप्र उनकी पत्नी भी, उनको भी कोटि कोटि प्रणाम। वो पूरा पति का साथ दे रही है, कुछ भी खाने के लिए नहीं है घर में। बड़ी लंबी कथा सुदामा जी की। एक चावल का दाना मिला, तो चावल के दाने के भाग किए, भगवान को अर्पण किया। वो चावल का दाना एक दाना, तो भगवान ने उसको स्वीकार किया। तो भगवान तो भाव से बस आते हैं, भाव से मिलते हैं। और ये जो अवतार है महाप्रभु का, ये भाव जागृत करने के लिए भगवान कहते हैं मैं रुलाऊंगा लोगों को, और लोगों के रोने से उनके अंदर का जो कलमश है, जो दोष है, वो बाहर आएगा और उनका हृदय निर्मल हो जाएगा। हमारा हृदय पत्थर हृदय बन चुका है। पाषाण हिया बासुर हिया पाषाण हिया विधि केमन घड़िया छे। वासु घोष कहते हैं कि गौर भगवान इतने दयालु, इतनी कृपा उन्होंने की, लेकिन मेरा हृदय विदीर्ण नहीं हो रहा, मेरे हृदय में भाव नहीं जागृत हो रहा। ऐसा लगता है मेरे हृदय में विधि ने पत्थर का हृदय डाल दिया है। वासु को उनका हृदय तो बड़ा अच्छा था, हमारा हृदय पत्थर का है। ये पत्थर बन जाता है जब, तो फिर कुछ नहीं, बेकार सब। हमारा हृदय पत्थर का है, लेकिन वासु घोष कहते हैं यदि गौर न है तो तबे की है तो के मन धरी ताम दे। यदि गौर न है तबे की के मन धरी ताम दे। राधार महिमा प्रेम रस सीमा जगते जानात के। राधार महिमा जल सीमा जगते जानात के। वासु घोष ठाकुर बड़े महान वैष्णव हैं महाप्रभु के समय। अगर गौर भगवान यदि गौर ना हो तो तबे की हो तो के मन धरी ताम दे। राधार महिमा प्रेम रस सीमा जगते जानात के।
गा लेता हूँ, फिर ये सुनाता हूँ भजन का अर्थ। मधुर वृंदा विपिन माधुरी, मधुर वृंदा विपिन माधुरी, प्रवेश चातुरी सा, प्रवेश चातुरी सा। ब्रज युवती भावेरा भक्ति, ब्रज युवती भावेरा भक्ति, शक्ति है तो का, शक्ति है तो का। यदि गौर न है तब की है तो के मन दरिताम दे। राधार महिमा प्रेम रस सीमा, जगते जानात के। ये शब्द वासुदेव ठाकुर कह रहे हैं, सब बोलो। गाओ गाओ पूना गाओ, गाओ गाओ पूना, गौरंगेरा गुना, सरल करिया मान, सरल करिया। गाओ गाओ पूना गौरंगेरा गुण, गाओ गाओ सरल करिया मान। ए भव सागर ए मन दयाल, ए भव सागर ए मन दया, ना देखिया एक जहां, ना देखिया एक जान। यदि गौर न है तो तब की है तो के मन दरिताम दे। यदि गौर न आखिर में भगवान गौर हरि के शुद्ध भक्त वासुदेव ठाकुर क्या कह रही है? आमी गौरंग बलिया, आमी गौरंग बलि, नागे नुगलिया, नागे नुगली, के मोन धरनु दे, के मोन धरनी दे। बासुरहिया पाषाण दिया, बासुरहिया पाषाण दी, विधि के मन गड़िया चे, विधि के मन गड़िया चे। यदि गौर न है तो तब की है तो के मन धरिताम दे। यदि गौर गौर भगवान के पार्षद एक शुद्ध भक्त क्या कह रहे हैं? एक एक शब्द सुनने वाला इनका ये कह रहे हैं, अगर गौर भगवान नहीं होते फिर क्या होता? अगर गौर हरि नहीं प्रकट होते, यदि भगवान गौर इस कलयुग में युग अवतार के रूप में प्रकट ना हुए होते तो तब हमारा क्या होता? हम अपने जीवन कैसे धारण करते? इस ब्रह्मांड में श्री राधा जी की महिमा गान एवं कीर्ति से निर्मित प्रेम पूर्ण रसों की श्रेष्ठतम सीमा के विषय में कभी भी कौन जान पाता? ये गौर भगवान ने दर्शाया।
राधा जी इतनी महान हैं कि उनका मेरे जैसा पतित जीव तो उनका नाम भी नहीं ले सकता अच्छी तरह से। राधा इतनी महान हैं कि भगवान ने एक बार राधा जी के चरण पकड़ लिए और रो रहे हैं भगवान त्रिलोकीनाथ कृष्ण भगवान। इतना दिव्य भाव राधा जी का है, राधा जी के भाव की कोई तुलना नहीं। तो वही गौर भगवान राधा भाव लेके आए थे और लोगों में वही भाव बांटा उन्होंने सब। तो राधा जी की महिमा के बारे में कौन बताता अगर गौर भगवान नहीं प्रकट होते। प्रेम पूर्ण परम आनंदित भाव सहित भक्ति करने की शक्ति किसमें होती? जो ब्रज की बालाओं गोपियों के पद चिन्हों का अनुसरण करती। ये भाव भक्ति भगवान ने सिखाई। वास्तव में तो वृंदा देवी के सर्वोच्च मधुर वन में प्रवेश करने के लिए ब्रज की गोपियों की चातुर्य पूर्ण कुशलता अत्यंत आवश्यक है। ब्रज में जो है हम गोपियों की कृपा के बिना नहीं प्रवेश कर सकते। और गोपियों की प्रधान है राधा रानी। और महाप्रभु ने क्या क्या भाव दिखाया सिखाया उन्होंने। गोपी भरत पद कमलेओर दास दासानुदास। हम गोपियों के चरणों के जो दास हैं, उनके जो दास हैं, उनके जो दास हैं, प्रभुपाद कहते थे 1000 टाइम फर्दर दास बनने का प्रयास हम करते हैं। गोपियों के दास बनना में कोई छोटी बात थोड़ी है, बहुत बड़ी बात है। तो उनकी कृपा, गोपियों की कृपा ब्रज में प्रवेश करने के लिए अति आवश्यक है। ओहो, कृपया भगवान गौरांग के महिमापूर्ण व यशप्रद गुणों का बार बार गान कीजिए। ये वासु घोष कह रहे हैं, उनके गुणों का बार बार गान कीजिए। अपने हृदय को निष्कपट, कपट अगर हृदय में उसको निकालो, देखो झांक के अंदर कितना कपट भरा है हमारे अंदर। पुरुष भी देखें, स्त्री भी देखें, और बच्चे भी देखें, बुढ़े भी देखें, कितना कपट अंदर है। ये थोड़ा वृद्ध हो गए तो भगवान मिल जाएंगे? नहीं। एक वृद्ध आदमी को हम समझाते हैं तो वो दूसरों पर दोष लगाता, अपने दोष नहीं मानता। बुढ़ा हो गया, दोष नहीं निकले अंदर से, दोष बने हुए हैं। इनको कुछ नहीं बोलते, मेरे को बोल रहे हो। वो महामंत्र लगा देते हैं बाकी, और बूढ़ा बेकार की खबरें सुनता है, बिहार की खबरें सुनता है, पॉलिटिक्स सुनता है। भक्त जोर से हरि नाम लगाते तो बूढ़े को अच्छा नहीं लगता, और कहते हैं ये क्या लगा देते हैं, इनको कुछ नहीं करते, मेरे को कह रहे हैं। कितनी मन में मलिनता है, कैसे कल्याण होगा? कोई आशा नहीं कल्याण की। तो ब्रज में गोपियों की कृपा चाहिए, और गोपियों की शिरोमणि राधा रानी है। राधे जय जय माधव दयते, राधे जय राधे जय जय माधव दयते, राधे गोकुल तारुणी मंडल महिते, गोकुल राधे जय जय माधव दयते, राधे दामोदर रति वरदन वेशे, दामोदर रति वरदन वेशे, हरि निष्कुटा वृंदा विपिने से, हरि निष्कुटा वृंद राधे जय जय माधव दयते,
राधे वृषभानुदधि नभ शशि लेखे, वृषभानुदधि नभ शशि लेखे, ललिता सखी गुण रमिता विशाखे, ललिता सखी गुण राधे जय जय माधव दाय राधे। करुणा कुरुमय करुणा भरी ते, करुणा कुरु सनक सनातन वर्णिता चरिते, सनक राधे जय जय माधव जय जय हे राधे हे माधव की प्रिया, गोकुल की सब तरुणियों द्वारा बंदित देवी, आपकी जय हो, आपकी जय हो। ये हमारे परमाचार्य श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद जो 6 गोस्वामियों के अग्रगण्य थे, देखो फाइनेंस मिनिस्टर थे, अभी बेचारे वृक्षों के नीचे रहते हैं, दिव्य रचनाएं उनकी हैं। इतना तप त्याग किसी में नहीं होगा। महाप्रभु की कृपा से एक ने फाइनेंस मिनिस्ट्री छोड़ी और दूसरे ने प्राइम मिनिस्ट्री, वृक्षों के नीचे रहे। ये ब्रिज महाप्रभु की कृपा से इन्हीं की देन है। जगह जगह उन्होंने स्थल भगवान के ढूंढ निकाले। तो आपकी जय हो। रूप गोस्वामी प्रभुपाद कह रहे हैं, आप भगवान दामोदर के प्रेम को बढ़ाने वाले वेश धारण करती हैं। राधा जी जानती हैं भगवान को क्या अच्छा लगता है, और हमें राधा कृपा से वही करना चाहिए जो भगवान को अच्छा लगता है। हम क्या करते हैं, जो मेरे मन को अच्छा लगता है वो मैं करता हूँ। मन में गंदगी है मेरे, तो गंदगी मेरे को अच्छी लगती है, और गंदगी घूमती रहती है मेरे अंदर, वो ठीक नहीं है, बेकार है। भगवान श्री हरि को सुख देने वाले वृंदावन की आप महारानी हैं। वृंदावन में भगवान बड़ा आनंद अनुभव करते हैं, सुख अनुभव करते हैं। और वो वृंदावन पता किसके अधीन है? राधा जी के। राधा वहां की नियंता है, महारानी है। राधा रानी की जय, महारानी की जय। राधा बोलो बरसाने वाली की जय 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 बोलो। राधा रानी की जय, महारानी की जय। बोलो बरसाने वाले की जय जय जय। तो वृंदावन राधा जी के अधीन है, ये याद रखो। वृंदावन की नियंता राधा रानी है। इस भौतिक जगत की नियंता पता आपको कौन है? दुर्गा माता। ये दुर्गा, दुर्ग कहते हैं किले को, उसके अंदर जो रखने वाली हैं वो दुर्गा। हमको उस भौतिक रूप किले में दुर्गा माता ने रखा है, लेकिन हमने राधा जी के अधीन आना है, वृंदावन में वास करना है। वृंदावन गौलोक, वृंदावन का टुकड़ा ही ये वृंदावन का है, जिसे हम अपने दूषित नेत्रों से नहीं देख सकते। नेत्रों को शुद्ध करना पड़ेगा। और नेत्रों की दूषणा क्या है, प्रदूषण क्या है? काम विकार, पुरुष का स्त्री चिंतन, स्त्री का पुरुष चिंतन, ये नेत्रों का दोष है, ये बहुत बड़ी बुराई है। तो महाराज वृषभानु रूपी सागर से उदित आप नव चंद्र स्वरूपा हैं। आप ललिता की सखी हैं एवं सौहृद, कारुण्य, कृष्णानुकूल्य आदि अद्भुत गुणों से आप विशाखा को अपने वशीभूत करती हैं। बहुत गुण है। राधा रानी तो इतने गुणों की भंडारक हैं
कि कृष्ण जी भी उनके अधीन है। प्रभुपाद एक बात कहते थे, कृष्ण भगवान का एक नाम है मदन मोहन। मदन मोहन का अर्थ है जो काम को भी अपने बस में कर ले। कृष्ण का नाम है मदन मोहन। काम के वशीभूत हम सब हैं, लेकिन कृष्ण काम को भी अपने बस में, काम भी कृष्ण भगवान की ओर आकर्षित हो जाता है। लेकिन राधा रानी के बारे में प्रभुपाद जी ने बताया, क्या बताया? राधा जी का नाम है एक मदन मोहन मोहिनी। मदन मोहन को भी ये मोहिनी अपनी राधा रानी आकर्षित करती है। बड़ी महान है, इनकी कृपा की याचना करो और भक्ति भाव हृदय में जागृत हो। राधा की कृपा की बड़ी आवश्यकता है। तो आप दिव्य चरित्र सनक सनातन जैसे महान संतों द्वारा वर्णित होता है। आपका दिव्य चरित्र, सनक सनंदन सनातन और संत जो चार कुमार हैं, जो पहले प्रकट हुए थे। जब सृष्टि की रचना हुई तो पहले चार कुमार उत्पन्न हुए थे, ब्रह्मा जी के मानसिक पुत्र। वो भी राधा जी का गुणगान करते हैं, हे राधे मुझ पर करुणा करो, मुझ पर दया करो, मुझ पर दया करो श्री राधे, मुझ पर कृपा करो हे राधे, मुझ पर दया करो श्री, मुझ पर कृपा दया करो, कृपा करो, दया करो। राधे 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 राधे, मुझ पर दया करो, कृपा करो, राधे राधे, मुझ पर दया करो, कृपा करो, राधे राधे। श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद कह रहे हैं, राधा रानी मेरे पर दया करो, मेरे पर कृपा करो। राधा रानी जो हैं बहुत महान हैं। एक बात मुझे और याद आ रही है, रामलाल कपूर जी की। रामलाल कपूर थे एक, वो रहते थे मुल्तान। ये कोई 300 साल पुरानी बात है, पर बड़े भक्त थे, बड़े अमीर घर से थे वो, पर बड़े भक्त थे। भक्त होना बड़ा कठिन है। उनको कृष्ण भगवान ने स्वप्न दिया कि तुम वृंदावन आ जाओ। तो रामलाल कपूर जी घर वालों को कहा मैं आगरा जा रहा हूँ, आगरा के पास ही वृंदावन है, वहाँ को व्यापार करने, व्यापार का बहाना बनाया, नहीं तो कहाँ घर वाले छोड़ते उनको। वृंदावन में की जगह है सुरभि कुंज, वहाँ भी हमको एक भक्त ले गया था, वहाँ जाने का मौका मिला हमको। सुरभि कुंज में आके वो रहे, आज से 300 साल पहले रहे। इस आशा से भगवान ने बुलाया मेरे को दर्शन देंगे, लेकिन दर्शन नहीं हो रहे। बड़े ललायत हैं, बड़ा भावुक हैं। हुआ नेत्र ज्योति चली गई, आंखों से कुछ नहीं दिखाई दे रहा। अभी जब आंखों से उनको कुछ नहीं दिखाई दे रहा तो बेचारे बिना आंखों के तो बड़ा मुश्किल होता है। तो राधा रानी ने उनको देख लिया। राधा रानी झट कृष्ण के पास गई, कहा हे कृष्ण, आपने इसको यहाँ कपूर जी को मारने के लिए बुलाया था? कहते क्यों? वो बेचारा बिना नेत्रों के कितना दुखी है। माँ चिंतित हो रही है राधा रानी, उसको दर्शन क्यों नहीं देते आप? तो भगवान ने कहा था, राधे आप वृंदावनेश्वरी हैं, ब्रजेश्वरी हैं, आप सर्वेश्वरी हैं, ये ब्रज आपके अधीन है। आपकी कृपा के बिना मैं उसे कैसे दर्शन दे सकता हूं? देखो राधा जी का पद कितना ऊंचा है। हमें राधा जी की कृपा लेने के लिए सभी स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए। और यहाँ तक ऐसा देखा गया है कि ब्रिज में आज भी कि पुरुष हैं लेकिन वो स्त्री वेश धारण करते हैं, गोपी वेश बना लेते हैं अपना, कि हमको राधा की कृपा मिले। तो राधा रानी
कहा प्रभु जल्दी चलो, आप उनको दर्शन दो। वो बेचारा बड़ा दुखी है, नेत्रहीन, बड़ा बेचारा परेशान है। दोनों राधा कृष्ण आ गए। राधा रानी ने क्या किया, कपूर जी की आंखों में अंजन लगाया, काजल जो भी था वो लगाया। मक्खी उड़ाओ ठंडा पड़ी। अंजन जब लगाया तो क्या हुआ, उनकी नेत्र ज्योति वापस आ गई। राधा जी लगा रही है तो सामने बैठे क्या देखा उन्होंने, राधा कृष्ण दोनों विराजमान है। तो आंखों का आनंद। उन्होंने फिर बाद में मंदिर बना वहां, और विग्रह जो रखे गए उनका नाम रखा नयनानंद। आंखों का आनंद यही है, इनके द्वारा भगवान के दर्शन हो, राधा श्याम सुंदर के दर्शन हो, राधा गोविंद के दर्शन हो, राधा मदन मोहन के दर्शन हो। वो एक ही है, भगवान अनेकों रूप धारण करते हैं। तो सुरभि कुंज में नयनानंदी का मंदिर है, इनको दर्शन दिए और कृतार्थ किया दोनों ने, राधा कृष्ण ने। बोलो राधा श्याम सुंदर भगवान की, बोलो वृंदावन धाम की। तो गोपियों के बिना हम नहीं प्रवेश कर सकते ब्रिज में। फिर कह रहे हैं वासुदेव ठाकुर, ओह कृपया भगवान श्री गौरांग के महिमापूर्ण व यशप्रद गुणों का बार बार गान कीजिए। हम सबको कह रहे हैं वो, अपने हृदय को निष्कपट सरल बनाकर रखने का प्रयास कीजिए। हृदय में बड़ा कपट है, बड़ा गंदगी है, बड़ा दोष है। इसको निष्कपट सरल बनाकर रखने का प्रयास कीजिए, सभी प्रयास कीजिए। अभी मेरे हृदय की मैं जानता हूँ, आपके हृदय की आप जानते हैं। मेरे हृदय में अगर छल कपट है आपको थोड़ा पता लगेगा, अगर पर मेरे हृदय में छल कपट है उससे गौरांग कृपा नहीं मिलेगी। इस अज्ञानता रूपी सागर में किसी एक व्यक्ति ने भी उनके समान अत्यंत उदार महापुरुष कभी नहीं देखा। वासुदेव कहते हैं ये अज्ञानता रूपी जो संसार है, भवसागर है, उन जैसा दयालु मैंने कोई नहीं देखा। उनका गुणगान करो। आखिर में वासुदेव ठाकुर क्या कह रहे हैं, देखो भक्त कैसे होते हैं। आमी गौरंग बलिया ना गेनु गलिया केमन धनिनु दे बासु सिया पाषण दिया विधि केमन गड़िया छे। यदि मैं भगवान श्री गौरांग के पवित्र नाम का उच्चारण करता हूं फिर भी मैं प्रेमानंद भाव विकसित नहीं कर पाया। वासुदेव ठाकुर कह रहे हैं ये हम नहीं विकसित कर पाए, उनका तो विकसित हो गया था। लेकिन भक्त बड़े विनम्र हैं। अभी तक कैसे मैंने इस संसार के बोझ का पालन किया है। सृष्टिकर्ता ने वासुघोष के हृदय के स्थान पर एक पत्थर रखकर इस शरीर को निर्मल आकृति प्रदान करके तैयार किया है। विनम्रता वासुदेव ठाकुर की। बोलो वासुदेव ठाकुर जी महाराज की। अभी सब लोग आगे पीछे जो भगवान गौर हरि के हैं वो भावुक हो रहे हैं, रो रहे हैं, कोई जमीन पर लोटपोट हो रहे हैं, कोई मूर्छित हो जाता है। सब पर कृपा कर दी गौर भगवान ने। भारती का संकल्प विकल्प और संन्यास दीक्षा देने का निर्णय। श्री भारती के मन में वही भाव उदय होने लगा जो पहली बार नदिया में महाप्रभु के दर्शन कर उदय हुआ था। वे मन ही मन कहने लगे मुझे दृढ़ विश्वास हो रहा है कि ये मनुष्य नहीं, देवता भी नहीं, ये स्वयं भगवान है, स्वयं कृष्ण बाजू अपना केशव भारती कह रहे हैं। संन्यास के लिए मैं इनसे मना करूं तो विपत और संन्यास दूं तो विपत, क्योंकि ये भगवान होकर मुझे प्रणाम करेंगे, यह मैं कैसे सहन करूंगा।
देखो भाव कितना है भारती का। बोलो श्रील केशव भारती जी महाराज की। अरे जाए तो अच्छी तरह बोलो, बोलो केशव भारती जी महाराज की। मैं कैसे सहन करूंगा। दोनों विपतों से बचने के लिए उन्होंने एक युक्ति सोच ली। महाप्रभु जब कुछ स्थिर हुए तो उन्होंने कहा, निमाई मैं तुम्हें संन्यास दीक्षा दूंगा, पर तुम्हारी माँ और पत्नी ने ना जाने किस भ्रम में पड़कर तुम्हें अनुमति दे दी है। तुम एक बार फिर उनसे अनुमति ले आओ। उन्होंने सोचा महाप्रभु को अनुमति नहीं मिलेगी, और यदि मिल गई तो मैं किसी ऐसे स्थान पर जा छिपूंगा जहां में मुझे खोज ही नहीं पा सकेंगे। भारती महाराज परेशान है अभी। भारती जी के आश्वासन से प्रसन्न हो दोबारा अनुमति प्राप्त करने के लिए महाप्रभु नवद्वीप की ओर जाने को हुए। भगवान चल पड़े फिर से। कितनी विनम्रता। वैसे ही वैष्णवी माया ने भारती को घेर लिया, भारती को दर्द पहुंचा। फिर वे फिर सोचने लगे, मैं प्रभु को कष्ट देकर क्यों अपराधी बन रहा हूं। उनकी सन्यास की इच्छा है तो क्या उनकी मां और पत्नी की इतनी समर्थ कि वे उन्हें मना कर सकें। और क्या त्रिभुवन में कोई ऐसा स्थान है जहां मैं उनसे छिपकर रह सकूं। उन्होंने फिर कहा, नहीं नहीं निमाई, तुम्हें फिर नदियां भेजकर मैं भूल कर रहा हूं। अब तुम कहीं ना जाओ, कल मैं तुम्हें संन्यास दीक्षा दूंगा। संन्यास दीक्षा के पूर्व संकीर्तन अगला प्रसंग है। यह सुनते ही उपस्थित सभी लोगों को लगा जैसे भारती ने उनके प्राण ले लिए। उन्होंने संकल्प किया कि जैसे भी हो वे संन्यास नहीं होने देंगे। लोग कह रहे हैं, वहां के लोगों के मनों में भाव है। पर महाप्रभु यह सुन परम आनंदित हुए। उन्होंने मुकुंद से कहा, मुकुंद कृष्ण मंगल गान करो। मुकुंद जी, इनकी कला पहले भी आई है। मुकुंद जी को कृष्ण मंगल गान करने के लिए गौर भगवान कह रहे हैं। चंद्रशेखर ने सोचा कि वे किस मुंह से जाकर मां सची को यह संवाद सुनाएंगे। इससे तो अच्छा है कि मैं गंगा में कूद कर प्राण त्याग दूं। ये चंद्रशेखर जी महाराज सोचने में प्राण छोड़ दूं हमने। पर मुकुंद को तो महाप्रभु की आज्ञा का पालन करना ही था। वे कृष्ण मंगल गान करने लगे। महाप्रभु ने नृत्य आरंभ किया। उनका भुवन मोहन नृत्य देख लोग हरि ध्वनि करने लगे। हरि ध्वनि सुन और भी लोग आने लगे। उसी समय गदाधर और नरहरि आदि भक्तगण भी नवद्वीप से आ गए। संकीर्तन की मधुर ध्वनि आकाश मंडल में छा गई। कटवा में किसी ने ऐसा संकीर्तन पहले कभी नहीं सुना था। भगवान स्वयं कर रहे हैं, अति मधुर है। नहीं सुना था। किसी ने संकीर्तन का ऐसा प्रभाव भी कभी नहीं देखा था। जो आया वही उससे उसी भाव तरंग में बह गया। उससे उठी भाव तरंग में बह गया। जो वहां आया सबके अंदर भाव जागृत हो गया और उससे उठी भाव तरंग में वो बह गया। किसी को अपनी सुध बुध ना रही। ये बड़ी दूर की स्टेज है। सन्यास की बात भी सबको विस्मृत हो गई। लोग भूल गए सन्यास के बारे में। सब चित्रलिखे से एक स्वर्ण पुतलिका को संकीर्तन के मध्य नृत्य करते देख रहे थे। तो लोग ऐसे पत्थर की तरह एक तक देख रहे हैं, हिलजुल भी नहीं रहे। ऐसी भाव
श्याम की मुरली ध्वनि की तरह उसकी उन्मादकारी हरि ध्वनि सुन आत्महारा हो रहे थे। उसे देखते और उसके साथ उन्मत्त की भांति नृत्य कीर्तन करते सारी रात ऐसे बीत गई। सारी रात लोग कीर्तन कर रहे हैं भगवान के साथ, जैसे स्वप्न देख रहे थे। प्रातः होते ही सन्यास की घड़ी आ गई। अब संकीर्तन के प्रभाव से सारे विघ्न दूर हो चुके थे। भगवान ने कीर्तन करके सारे विघ्न दूर कर दिए कि वे केशव भारती को सन्यास ना देने देंगे। उनके हृदय का मल संकीर्तन से धुल गया था। सबके हृदय का मल सबके हृदय से धुल गया था। स्वच्छ अंतःकरण में सत्य वस्तु का प्रकाश छा जाते हैं। ये भी एक बड़े विचारने की बात है। सब इस बात का ध्यान रखो। सत्य वस्तु का प्रकाश छा जाता है। स्वच्छ अंतःकरण, जब तक हमारा अंतःकरण स्वच्छ नहीं होता तब तक अंदर गंदगी भरी हुई है। तो लेखक कह रहे हैं स्वच्छ अंतःकरण। मेरे प्यारे हरि भक्तों व माताओं, अपने अंतःकरण को हमने स्वच्छ बनाना है। अभी अंतःकरण स्वच्छ नहीं है, इसमें बड़ी गंदगी है। काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, ये अंदर गंदगी भरी पड़ी है। तो भगवान ने कीर्तन करके सबके अंतःकरण को स्वच्छ कर दिया। बोलो श्री चैतन्य महाप्रभु की। कीर्तन तो स्वच्छ करने वाला है, पर जहाँ भगवान कीर्तन कर रहे हैं वो तो बहुत ही अति उत्तम। स्वच्छ बाता अंतःकरण में सत्य वस्तु का प्रकाश छा जाता है। वे समझ गए कि जिस वस्तु के लिए नवयुवक संसार त्याग रहे हैं वह उनके अपने लिए और उन लोगों के लिए भी जिन्हें वे त्याग रहे हैं। कितनी लोभनीय, कितनी मूल्यवान और कितनी कल्याणकारी है। इसलिए उनके सन्यास में बाधा ना देना ही उनका कर्तव्य है। जो कहते हैं हम सन्यास नहीं देंगे, वो सब स्वीकार कर रहे हैं अभी। पर नए लोगों का तांता लगा हुआ था। स्त्री, पुरुष, युवा, वृद्ध जो भी सुनता था भाग चला आ रहा था। सभी महाप्रभु को देख एक अनिवर्चनीय मोह अवस्था को प्राप्त हो रहे थे। सबको लग रहा था कि उनका जन्म जन्म का अपना ही कोई उन्हें त्याग कर सन्यासी होने जा रहा है। सब महाप्रभु से अपना सन्यास संकल्प त्याग देने का अनुरोध करना चाहते थे, पर उनके सम्मुख होते ही उनके प्राण सन्यास लेकर वृंदावन में श्री कृष्ण से जा मिलने के लिए छटपट करते देख उनसे विशेष कुछ कहने का साहस नहीं कर पाते थे। तब सभी अपना रोष भारती जी पर उतारने को बाध्य होते थे। अभी अगला प्रसंग ये बड़ा हृदय स्पर्शी है। क्षोर यानी कि मुंडन
के लिए प्रभु की नाई से विनती। भगवान अभी नाई से विनती कर रहे हैं, क्योंकि नाई का सुनो वृत्तांत अभी चंद्रशेखराचार्य प्रभु की आज्ञा से अपने जीवन का सबसे कठिन कार्य उनके सन्यास के लिए सामग्री आदि जुटाने में लगे थे। चंद्रशेखराचार्य भी भगवान के पार्षद थे और उनके लिए बड़ा कठिन काम था ये सारी सामग्री इकट्ठी करना। जैसे भी अपने हाथों से अपने प्राणों का वध कर रहे हों, सामग्री आ गई शोर करने के लिए, नाई भी आ गया, पर महाप्रभु को देखते ही वह बोला, प्रभु मुझे क्षमा करें, मुझसे यह कार्य नहीं होगा। नाई कह रहा, मैं आपके बाल को नहीं काट सकूंगा, आपका सिर मुंडित हुए मेरा हाथ कांपेंगे, आप किसी और नाई को बुला लें। इतना कह वह जाने को हुआ। प्रभु ने विनती स्वर में कहा, हरिदास जाओ नहीं, देखो मैं श्री कृष्ण का अन्वेषण करने वृंदावन जाना चाहता हूं। कैसा भाव है भगवान का। मेरे केशों ने मुझे बांध रखा है, तुम मुझे इस बंधन से मुक्त कर दो। कृष्ण तुम पर कृपा करेंगे, तुम्हारे वंश की वृद्धि होगी, तुम सब प्रकार से सुखी होंगे और अंत में वैकुंठ लोक को जाओगे। नाई ने कहा, प्रभु मैं यह सब नहीं चाहता, मेरा जो भी है वह सब चला जाए, मुझे कुष्ठ हो जाए, कोढ़ पड़ जाए और वैकुंठ के बजाय मुझे नरक में जाना पड़े, तो ही मैं ये कार्य नहीं करूंगा। तुम्हारे घुंघराले केशों पर उस तरह फेरने की बात सोचते ही मेरा हृदय कांप उठता है और रोना आने लगता है। देखो नाई की भी क्या दिशा हो रही है। अभी नाई के हाथों प्रभु को परास्त होते देख जन जन में आनंद की लहर दौड़ गई। लोग तो नहीं चाहते थे ना भगवान संन्यास लें। प्रभु ने करुण स्वर में नाई से कहा, हरिदास मैं तुमसे विनती करता हूं, मुझे मुक्त कर दो। वृंदावन जाने को मेरे प्राण पखेरु मचल रहे हैं, तुम विलंब करोगे तो ये उड़ जाएंगे, फिर मेरा पिंजर यहाँ पड़ा देख तुम्हें और अधिक रोना आएगा। नाई का हृदय द्रवित हुआ। उसी समय महाप्रभु मैं ना जाने क्या देखकर वह रो पड़ा। रोते रोते बोला, दीनानाथ मैंने जान लिया आप कौन हैं, आप त्रिभुवन के नाथ हैं, मुझे ठगने के लिए यहाँ पधारे हैं। त्रिभुवन के स्वामी होकर आप इस क्षुद्र कार्य के लिए मेरी विनती करें, यह मैं कैसे सहन कर सकता हूं। मेरा सामर्थ्य ने कहा जो आपकी आज्ञा का उल्लंघन कर सकूं, पर आप ही बताइए, मुझे लोगों के पैरों के नाखून भी काटने होते हैं, आपके सिर में हाथ देने के बाद लोगों के पैर में हाथ कैसे दूंगा। देखो नाई पर भी कृपा होगी, वो भी भक्त बन गया, शुद्ध भक्त हो गया। प्रभु ने कहा, हरिदास तुम कृपा कर मुझे मुक्त कर दो, कृष्ण तुम्हारे ऊपर कृपा कर तुम्हें इस कार्य से मुक्त कर देंगे, तुम्हारा भार वे वहन करेंगे और तुम सुख से कृष्ण भजन करना। तो अभी भगवान के केस जो हैं, यह सुन नाई ने कहा, प्रभु जैसी आपकी आज्ञा। वह उस्तरा और सिली निकाल क्षोर की तैयारी करने लगा। पहले उस्तरा सिली पर ऐसे उसको तेज किया जाता था, करने लगा। नेत्रों का जल सिली पर टपका टपका उस पर उस्तरा रगड़ने लगा। नाई की आंखों से आंसू बह रहे हैं।
और वो उस तरह उसी पर रगड़ रहा है। यह देख महाप्रभु का हृदय कमल खिल उठा। वे आनंद स्वरूप विसर्जन करते हुए हरि बोल की ध्वनि के साथ नृत्य करने लगे। थोड़ी देर में भाव संवरण कर और शोर के लिए बैठे। नाई ने शोर आरंभ करने के पूर्व उनके चरण स्पर्श किए। चरण स्पर्श करते ही वह धन्य हो गया। उसमें कृष्ण प्रेम की लहर दौड़ गई। अंग थरथर कांपने लगा। नेत्रों से अश्रुधारा बह चली। वह खड़ा हो गया, नृत्य करने लगा। थोड़ी देर तक प्रभु उसका नृत्य देखते रहे। आहा, नाई पर भी कृपा कर दी परमपिता ने। हम पर कृपा कब होगी? देखो गौर भगवान की दया कितनी असीम है। वह खड़ा हो नृत्य करने लगा। थोड़ी देर तक प्रभु उसका नृत्य देखते रहे। फिर बोले, हरिदास, तुम जन्म भर इसी तरह नृत्य करोगे, पर इस समय रहने दो। शीघ्र क्षोर कर मुझे मुक्त कर दो। बोलो गौर भगवान की। हरिदास ने क्षोर यानी कि शेविंग प्रारंभ किया, पर क्षोर करते करते वह बीच बीच में प्रेम विवल हो कभी फूट फूट कर रोने लगता, कभी भूमि पर लोट पोट होने लगता। भगवान ने उसको प्रेम दे दिया, कृष्ण प्रेम दे दिया। लोट पोट होने लगता, कभी उद्दाम नृत्य करने लगता। महाप्रभु अपना हस्तकमल उसके ऊपर फेर कर उसे स्थिर करते। फिर महाप्रभु स्वयं भी शोर कराते कराते बीच बीच में उठकर नृत्य कीर्तन करने लगते, क्योंकि बालों के प्रत्येक लट के गिरने के साथ वृंदावन जाने का समय निकट आता जान उनके मन में वृंदावन की स्फूर्ति होती और उनको आनंद समुद्र उद्वेलित हो उठता। इस प्रकार कभी नाई उठकर नृत्य करने लगता, कभी प्रभु और कभी दोनों एक साथ नृत्य करने लगते। दोनों का भाव दर्शकों में संक्रीमित होता और वे भी आनंद अश्रु विसर्जन करते हुए दोनों भुजाएं उठाकर नृत्य करने लगते। सभी पर कृपा हो रही है, सब लोग रो रहे हैं, हाथ खड़े करके कीर्तन कर रहे हैं। एक अनवर्चनीय भाव समुद्र में डूबकर सब अपनी सुध बुध खो बैठते। प्रेम रस की इस अपूर्व तरंग में डूबते उतरते हुए क्षोर करते कराते संध्या हो गई, शाम हो गई। क्षोर के पश्चात नाई ने अपना अस्त्र सदा के लिए गंगा में विसर्जन कर दिया। जो भगवान को डाल दिया उसने गंगा में विसर्जन कर दिए। प्रभु गंगा स्नान कर भीगे वस्त्रों सहित केशव भारती के पास आए। भारती ने उन्हें कोपीन और 2 बहिर्वास इसे कहते हैं, ये बहिर्वास पहनने को दिए। प्रभु ने उन अरुण वस्त्रों को मस्तक से लगाया और उपस्थित लोग समूह की ओर देखकर बोले, हे मेरे सुहृदगण, मेरे बाप और माँ, आप अनुमति प्रदान करें और आशीर्वाद दें जिससे मैं सब बंधनों से मुक्त हो ब्रिज में श्री कृष्ण को पा सकूं। हम सब का भी यही भाव होना चाहिए। भगवान सबसे आशीर्वाद ले रहे हैं उधर आए हुए। ब्रिज में भगवान को पाना यही जीवन का उद्देश्य है। लोग इसका उत्तर क्या देते? सब क्रंदन कर उठे, सब लोग जोर जोर से रोने लगे। संन्यास दीक्षा कोपीन और बहिर्वास पहनकर प्रभु भारती के बाईं ओर बैठे।
मंत्र ग्रहण करने से पूर्व उन्होंने उनके कान में कहा, स्वप्न में एक ब्राह्मण ने मुझे संन्यास का एक मंत्र दिया था, आप उसे श्रवण करें और बताएं कि आप मुझे वही मंत्र देंगे क्या। इतना क्या है, उन्होंने उनके कान में मंत्र पढ़ दिया। भारती ने वही मंत्र प्रभु के कान में सुना दिया। इस प्रकार प्रभु ने गोपन में भारती को अपना शिष्य बनाकर अपनी भगवत्ता की मर्यादा की रक्षा की और प्रकट में उनसे मंत्र लेकर धर्म की मर्यादा की रक्षा की। भारती सोचने लगे कि संन्यास के बाद प्रभु का क्या नाम रखना चाहिए। उसी समय सरस्वती की प्रेरणा से प्रभु के वक्ष पर हाथ रखकर बोले, आपने कृष्ण को भूले हुए जीवों को उनके प्रति चैतन्य कराया है। हम सब कृष्ण को भूल गए थे, अब भगवान ने हमको चैतन्य कराया, इसलिए आपका नाम हुआ श्री कृष्ण चैतन्य। बोलो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की। भाई, महाप्रभु के नाम की उद्घोषणा होते ही उत्साह भरी भीड़ हर्षोल्लास पूर्वक भगवान के पावन नामों का जय घोष करने लगी। श्री चैतन्य महाप्रभु की भी अपने संन्यास नाम से अत्यंत संतुष्ट थे। सब भक्त आकर उनके चरण कमलों पर प्रणाम करने लगे। बोलो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जय। जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। कृपा करी सबे मेलि करह करुणा। अधम पतित जन ना करिया घृणा। ऐ बार करुणा करो चैतन्य निताई। मोसम पात की आर त्रिभुवने नाई। ऐ बार करुणा कर चैतन्य निताई। ऐ बार करुणा कर चैतन्य निताई। मुई अति मूढ़मति मायर नफर। मूढ़मति मायर नफर। ऐ सब पापे मोर तनु झर झर। ऐ सब पापे मोर तनु। मलेच्छ अधम जट छील अनाचारी। मलेच्छ अधम जट छील अनाचारी। तासबा होइते भूजी मोर पाप भारी। तासबा होइते अशेष पापेरा पापी जगाई मदाई। अशेष पापे अनाजा से उधारी लो तो मर दो भाई। अनाजा से उधारी लो। लोचन बोले मो अध में दया ने लके ने। लोचन बोले मो तुम्ही न करी ले दया के करीबे आने। तुम्ही न। लोचन दास महाराज बड़े महान वैष्णव हैं। वो उन्होंने इस भजन की रचना की है हम लोगों के लिए। वो तो मुक्त पुरुष थे। कहते हैं यही बार करुणा करो चैतन्य निताई। हे चैतन्य निताई, इस बार मेरे पर करुणा कर दो। मौसम पात की आर त्रिभुवने नाई। तीनों लोगों में मेरे जैसा कोई पतित नहीं है। मुई आती मूढ़मती माया रा नफर। मैं तो माया का गुलाम है और यही सब पापे मोर तनु झर झर। इसलिए मेरे
मेरा शरीर बेकार हो गया पापों के कारण, माया को गुलाम होने के कारण शरीर मेरा जर्जर हो गया है। फिर कहते हैं मलिच अदम यत छील अनाचारी, जो मलिच लोग, गौ मांस खाने वाले, जो अनाचारी दुराचारी लोग जो हैं, ता सबा हित भूजी मोर पाप भारी, मेरे पाप उनसे भी भारी हैं। ये एक भक्त हमको शिक्षा दे रही है, श्री लोचन दास, उनके कोई पाप नहीं थे, पाप तो हमारे हैं। अशेष पापे न पापी जगाई मदाई, ये दो भाई थे जगाई मदाई, ये बड़े पापी थे। अनाया से उधारी लो तुम्हारा दो भाई, तुम दोनों भाइयों ने बड़े आसानी से उनका उद्धार कर दिया। फिर आखिर में लोचन दास महाराज कहते हैं, लोचन बोले मोह अधमे दया नेल के ने, लोचन दास ठाकुर कहते हैं मुझ अधम पर अगर आपने दया नहीं की, तुम ही न करी ले दया के करीबे आने, और फिर कौन दया करेगा, आपके बिना पापियों का उद्धार करने वाला और कोई नहीं है। बोलो श्री लोचन दास ठाकुर जी महाराज की, बोलो चैतन्य निताय की, बोलो पंच तत्व की। नीरज दुबे माता दिल्ली से। हरे कृष्ण महाराज जी, दंडवत प्रणाम। महाराज जी, हम पर कृपा करना, मैं अपने मंझले बेटे के कारण बहुत परेशान हूँ। वह हमें भक्ति नहीं करने देता, आपके प्रवचन के समय भी भौतिक गाने चला देता है। मनीषा माता कौन है? नीरज, नीरज दुबे बेटे के लिए कह रहा है। नीरज जी, मेरी शुभकामना आपके साथ में है। आप प्रभुपाद जी के चरणों में और नित्यानंद भगवान के चरणों में प्रार्थना करो कि आपके बच्चे को सद्बुद्धि दें और वो ऐसा अपराध ना करे और जिसके फलस्वरूप घोर परिणाम उसको भोगने पड़े। उनसे बार बार प्रार्थना करो उसकी सद्बुद्धि के लिए और प्रयास करो। ये भी कोई आपके भी कोई कर्म हैं जिसके कारण आपको ऐसा बेटा मिला। अभी आपको भगवान से प्रार्थना ही आपके काम आ सकती है और आपने लगे रहना है, भक्ति नहीं छोड़नी। बच्चा जो है, वातावरण बड़ा दूषित है, हमारे नेताओं ने बड़ा वातावरण दूषित कर दिया। ये फिल्म जगत ने सब गंदगी फैला दी और ये इंटरनेट सब गंदगी फैला रहा है। वी वॉच इंटरनेट बट वी डोंट नो व्हाट वी गेट, सब गंदगी इंटरनेट में। तो वातावरण बड़ा दूषित है, लेकिन प्रयास करो। हमारे भी कर्म खराब हैं, हम इस ऐसे वातावरण में हम डाले गए हैं, लेकिन प्रभुपाद जी और नित्यानंद भगवान, गौर भगवान, खासकर प्रभुपाद जी और नित्यानंद प्रभु, ये हम पर कृपा करें और आपके बेटे पर भी कृपा करें। हरे कृष्ण। आकुति माता कनाडा से। हरे कृष्ण महाराज जी, शिव मोहन आपका पतित बेटा। महाराज, व्हेन यू क्राई ड्यूरिंग कथा, माय सन आस्क व्हाई महाराज जी इज क्राइंग। आई ट्राई टू टेल हिम ही इज मिसिंग महाप्रभु, सो ही विल ऑलवेज से महाप्रभु प्लीज कम टू माय गुरु महाराज, सो ही स्टॉप क्राइंग। आई कैन नॉट सी हिम क्राइंग। महाराज जी कृपा करना, आपकी बेटी आकुति। शिव मोहन तो मेरा पोता है, तो उसको बड़ा ध्यान है मेरा, और बच्चे की प्रार्थना भगवान सुनते हैं। तो शिव मोहन को मेरा धन्यवाद बोल दो। तो बोला ये जो आंखों में आंसू आना है, ये बड़ी कृपा से ही आते हैं। ये प्रभुपाद जी की और परंपरा की, छड़ गोस्वामियों की और गौर निताय की कृपा है। तो बच्चे को समझाओ ये अच्छा है और तेरी प्रार्थना भी अच्छी है, और भगवान को बोलो, गौर निताय को हमको दर्शन दें ताकि हमारा मंगल हो, कल्याण हो। और अगर उनके दर्शन भी हो तो हमें ज़्यादा रोना आएगा उनको देखकर। जैसे महाप्रभु को देखकर सब लोग रो रहे थे, सबके अंदर भाव जागृत हो रहा था। रोशनी माता अमृतसर से। हरे कृष्ण गुरु महाराज, आपके पावन चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम।
गुरु महाराज जी, अमृतसर में हमें एकादशी 8 को बताई गई है, लेकिन आज 7 को एकादशी रखने के लिए भक्तों ने कहा है, तो हम क्या करें? क्या हम आज की जगह कल एकादशी रखें? उधर देखो कैलेंडर में, भक्तों का कैलेंडर जो है अमृतसर के लिए क्या कह रहा है। नहीं कोई नहीं, थोड़ा होता होगा, कोई फेयर होगा। ये किसी के पास नहीं है। ये बात भी ठीक है, कैलेंडर, अपना कैलेंडर नहीं आया, वैष्णव कैलेंडर नहीं आया, तो ऐसा करो, तेरे पास ना उसका भक्त रूपा का नंबर है, तेरे पास है कुंती माता के पास, उसको फ़ोन करो कि एकादशी का क्लियर करो, वो सब कैलेंडर निकालता है। कि इस साल का कैलेंडर हमारे पास नहीं पहुंचा, तो अमृतसर में और जलंधर में ये बताओ हमको, और उधमपुर में बताओ। वो हाँ, और अमृतसर में उसको बोलो ज़्यादा भेज जरा, बाकी कैलेंडर भेज। बिलो मंगल ने कैलेंडर तो भेज दिया, पर उधमपुर का ही भेजा। हाँ हाँ, बिलो मंगल से मंगवा कर ना इनकी शंका समाधान करो, अमृतसर वाले और जलंधर वाले। भक्त रूपा को बोलो, वो बता देगा। इस वक्त कैलेंडर नहीं जा पाए ना कोई हम, और शायद वो गया था हरि कृपा, उसको पूछो लाया होगा। हरि कृपा को फ़ोन करो अमृतसर में। आगे हैं ना, चलो आगे चलो, आगे कुछ है तो जल्दी करो बस। जल्दी निकाली। अभी 7 तारीख आ गई, फिर 1 तारीख तक पहुंच जाएगी। क्या करेंगे? हरे कृष्णा। तो गुरु महाराज जी का बहुत बहुत आभार, जो इतनी सुंदर गौर कथा का गायन कर रहे हैं और हम सबको भी कृपा दे रहे हैं। तो सभी लोग 3 बार हरि बोल बोल के गुरु महाराज जी का स्वागत करेंगे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। शिव मोहन की देखो कैसी कृपा हो रही है, बच्चा कृपा कर रहे हैं। वो हर बात कैच कर लेता है, लाइव देखता है ना। एक दिन मैं मोबाइल चला रही थी, अच्छी आत्मा आई है बेचारी। एक दिन मैं मोबाइल चला रही थी तो मैसेज आया कि कुंती माता महाराज जी ने मना किया, मोबाइल क्यों चला रही हैं आरती के समय। हाँ, ठीक है उसने, मैं मैसेज दे रही थी किसी को। उसकी बात मानो जी, आपके लिए ठीक है उसने। तो गुरु महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद। कंचन जोशी जी नैनीताल से, सनी बुधवानी जी बिलासपुर से और शिवांगी माता चंडीगढ़ से, इन्होंने महाराज जी का जो सत्संग चैनल पे प्रोग्राम चलता है सायंकाल के समय, तो उसके लिए अपनी सेवा भेजी है। तो इनका और इनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। झांसी से अभिषेक जी ने ठाकुर जी के लिए अपनी सेवा भेजी है, तो उनका और उनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। पवन पुत्र जी न्यूजीलैंड से, जिन्होंने महाराज जी के व्यास पूजा के लिए अपनी सेवा भेजी है, तो इनका और इनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। बोले सदगुरुदेव महाराज की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। और तो नहीं है कुछ ना। स्कंद पुराण में तुलसी देवी की प्रशंसा इस प्रकार की गई है। मैं तुलसी देवी को नमस्कार करना चाहता हूँ, क्योंकि ये पाप कर्मों के सम्मुख